यस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल हर्ष केमिस्ट्री पॉइंट में। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस टाइम जो मौका चल रहा है वो लॉकडाउन का चल रहा है और हम यही आशा करूँगा कि आप सभी लोग अपने घर ही में होंगे और सही होंगे, सेफ होंगे। और इसी की आशा के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने इस टाइम घर ही में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। यही मेरी आप मनोकामना है, इच्छा है। और ये मेरा पहले वीडियो है और ये मेरा पहला वीडियो होने जा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस वीडियो में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आपको कोई भी क्वेश्चन, मैं जो भी टॉपिक अभी समझाऊँगा आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताएं क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, उसका मैं आपको आंसर इसके अगली वीडियो में सॉल्व में दूँगा। तो इसी के दोस्तों बताते हैं हम आपको, ये हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला है, जिसका नाम है डिलोकेलाइजेशन। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डिलोकेलाइजेशन क्या होता है, इसे कहते हैं, किन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक डिलोकेलाइजेशन है। कुछ 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है अपनी। उसमें जो पहला अपना जिस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है वो डिलोकेलाइजेशन ही है। तो बताना चाहूँगा डिलोकेलाइजेशन क्या होता है। तो देखिएगा आप लोग, डिलोकेलाइजेशन इसे हिंदी में कहते हैं अस्थायीकरण। अस्थायीकरण, डिलोकेलाइजेशन को हिंदी में हम अस्थायीकरण कहते हैं। तो ये डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उन मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है जो कॉन्जुगेटेड होते हैं, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ही ये प्रोसेस पाई जाती है। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं मैं बताऊँगा आपको। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस टाइप से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। तो डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में पाई जाती है। और इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं, उनका डिलोकेलाइजेशन होता रहता है। इससे पाई इलेक्ट्रॉन जो डिलोकेलाइज होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी का लॉस हो जाता है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। शायद ये मैंने बोल दिया आपसे कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है, एनर्जी का लॉस हो जाता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। शायद ये हो सकता है कुछ समझ में ना आया हो। तो एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे मॉलिक्यूल का डिलोकेलाइजेशन होने का सीधा मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, स्थानांतरित होना। तो ऐसे आप वो चीज़ अपने थोड़ा गले उदाहरण के तहत समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो जितना ज़्यादा चलेगा, मतलब जितना ज़्यादा रोटेट होगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, बढ़ेगी तो नहीं। जैसे मैं यहाँ से अगर चौराहे पे जाता हूँ तो मेरी एनर्जी कम ही होगी, बढ़ेगी तो नहीं। जब एनर्जी कम होगी तो मेरी एनर्जी का लॉस हो गया ना, क्यों? क्योंकि मैं रोटेट हुआ, मतलब मैं इस जगह से चौराहे तक गया हूँ, मैं रोटेट हुआ, मैं गया हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी का लॉस हो गया। और मेरी एनर्जी का लॉस होने के कारण मैं स्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टेबल है ना। अब भाई मेरी एनर्जी का लॉस हो गया तो मैं बचूँगा, बहुत थक गया हूँ, तो मैं बचूँगा, मैं जितनी जल्दी उसके घर आऊँ अपने आराम करूँ, मतलब एक स्थान पर बैठ जाऊँ, वहाँ पे स्टेबल हो जाऊँ और वहाँ पर बैठ कर करूँ, रिलैक्स करूँ, आराम करूँ। क्योंकि मैं रोटेट हूँ, मतलब मैं एक स्थान से दूसरे तक गया हूँ तो मैं थक गया हूँ। इस टाइप से होता है डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में पाई जाती है। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें अल्टरनेट और सिंगल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन होता रहता है, रोटेशन होता रहता है। जिससे क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मॉलिक्यूल होता है, इसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है, और जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल हो जाता है। आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं हम, जैसे बेंजीन है, मैंने कहा आपसे अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, उसका एक एग्जांपल होता है, इसका एग्जांपल है बेंजीन। इससे बेंजीन ले लेते हैं, इससे बेंजीन ले लेते हैं। ये बेंजीन है, तो ये बेंजीन में क्या है, अल्टरनेट क्या, सिंगल डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, फिर यहाँ पे सिंगल। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, एक स्थान से दूसरे जाते हैं। तो इस टाइप से क्या बनेगा, अगर इसकी सेकंड पोजीशन में बना है बेंजीन को, तो बेंजीन को इस टाइप से आएगी। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या करेगा, सिंगल की पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे डबल की पोजीशन ले लेगा, यहाँ पे सिंगल की, यहाँ पे डबल की, यहाँ पे सिंगल की, यहाँ पे डबल की। तो इस टाइप से क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन हो गया, पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइजेशन हो गया। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल और है ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन।
तो देखिए कार्बन एटम के बैलेंस को ध्यान रखते हुए कि ब्यूटेन कैसे बना सकते हैं। ब्यूटेन ये देखिए ब्यूटेन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 देखिए 1 2 3 तो 1, 3 पे लगा है 2 मतलब ई लगी है, कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे होता है तो ई कहते हैं, सिंगल बॉन्ड एन और ट्रिपल बॉन्ड एन, सब पता होगा आपको शायद। 1, 3 और 8 मेथ रो ब्यूट 1, 3 ब्यूटा डाई ई क्योंकि दो जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए डाई ई है। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही है, इसमें भी सिंगल एंड डबल बॉन्ड की देखिए आप, डबल सिंगल डबल तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है क्योंकि कार्बोनेट मॉलिक्यूल में पाई जाती है प्रोसेस डिलोकेलाइजेशन की, आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है ऐसे मॉलिक्यूल में पाई जाती है, इसमें सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं और रोटेट हो जाते हैं, डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं आपस में घूम जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं, सिंगल की डबल आ जाएगा रोटेशन। तो इसको अगर एक लाइन में समझे तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का एक स्थान तक जाना ही क्या है, डिलोकेलाइजेशन है। और कुछ आप ध्यान अगर ना रख पाएँ तो एक लाइन ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना डिलोकेलाइजेशन कहलाता है। बस ये इसका अगर आप सिंपल चैप्टर पे देखें तो ये है। तो कुछ कंडीशंस की होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं, तो इसकी ये कुछ कंडीशन होती हैं कि किन किन मॉलिक्यूल में ये पाया जाएगा, कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो पहले कंडीशंस की बात कर लेते हैं कि ये अस्थायी कार्बन डिलोकेलाइजेशन है, क्या कंडीशन रखता है। कंडीशंस ऑफ कंडीशंस क्या होती है, तो कंडीशंस की बात करें वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि भैया ये डिलोकेलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट किन में होगा, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा। ये अभी मैं आपको बेंजीन और ब्यूटाडाइन दोनों को हार्ड करके बता चुका हूँ। इसके बाद इसकी आंसर यही है कि दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो होती है दिस प्रोसेस प्रेजेंट only conjugated molecule। तो भैया ये प्रोसेस जो होती है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। और दूसरा ये प्रोसेस इसमें होगी जिसमें sp2 संकरण होगा। प्रत्येक कार्बन एटम जो होगा वो sp2 हाइपर स्टेट में होगा, वहां पे भी डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे बेंजीन देखिए आप लोग, मैंने उससे पहले जो आपको एग्जांपल दे दिए हैं उसी समझाता हूँ। बेंजीन देखिए, बेंजीन को अगर हम ले तो देखिए बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम sp2 स्टेट में होता है। अगर शायद किसी को संकरण ना आता हो तो संकरण की ही सबसे पहले प्रोसेस है कि संकरण को निकालने के लिए केवल हम सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, पाई बॉन्ड नहीं देखते। कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उन्हें देखते हैं। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ वहाँ पे एक सिग्मा हाई है, यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे वहाँ पे एक सिग्मा 1 पाई, यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे वहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई। इसी प्रकार से अगर हम बेंजीन को खोल लें तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन आइटम sp2 स्टेट में आएगा। ये देखिए कैसे आएगा, तो यहाँ पे कार्बन फ्यूज करता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, यहाँ पे, और प्रत्येक से हाइड्रोजन एटम अटैच है। प्रत्येक हाइड्रोजन एटम से अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। संकरण निकालने के लिए क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। तो देखिए कार्बन है 1 2 3 sp2 स्टेट है इसकी, यहाँ पे भी sp2, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी sp2 संकरण है। तो इसकी यही दूसरा कंडीशन ये रखता है, क्या रखता है, डिलोकेलाइजेशन दूसरी कंडीशन रखता है कि इसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होगा sp2 संकरण में होगा। प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होगा वो sp2 संकरण में होगा। इसमें डिलोकेलाइजेशन में प्रत्येक मॉलिक्यूल sp2 संकरण में होगा। मॉलिक्यूल कॉन्जुगेट आवश्यक है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ही डिलोकेलाइजेशन देते हैं। और कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल में क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एटम होते हैं। तो इससे हम एक चीज और कह सकते हैं कि यह प्रोसेस उन मॉलिक्यूल में पाई जाती है जिसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और इसका एक सिर्फ चौथा कंडीशन ये है कि यह प्रोसेस उन मॉलिक्यूल में भी पाई जाती है इसमें पाई
एमओ, पाई एमओ मतलब पाई एमओ मैंने नया शब्द बोल दिया। तो ये प्रोसेस उन मॉलिक्यूल में भी पाई आती है, इसमें पाई एमओ का फॉर्मेशन होता है। तो पाई एमओ कुछ ही नहीं है, पाई एमओ इससे रिलेट करता है। पाई एमओ क्या होता है, ऐसे इधर मैं आपको बताऊँ, ऐसे बेंजीन अगर मैं पाई एमओ निकाले तो ये पाई एमओ, ये बोला है वो पाई एमओ है। पाई एमओ वही पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करता है। पाई एमओ जिन जिन मॉलिक्यूल में होगा वही पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। तो डिलोकेलाइजेशन की प्रोसेस उन मॉलिक्यूल में पाई जाती है, इसमें पाई एमओ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कंडीशन सी हो गई कि पहली कंडीशन ये है कि उन मॉलिक्यूल में डिलोकेलाइजेशन होगा जो कॉन्जुगेट होंगे, और कॉन्जुगेट से एक चीज़ और निकलती है कि उन मॉलिक्यूल में होगा डिलोकेलाइजेशन, इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे, ऐसे बेंजीन ब्यूटाडाइन दोनों। ऐसे मॉलिक्यूल्स में sp2 संकर होगा, उसमें डिलोकेलाइजेशन होगा बाकायदा। देखिए बेंजीन में प्रत्येक कार्बन एटम sp2 संकर रखते रहता है, तो उसमें भी क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन होगा। और 14 है इसमें पाई एमओ का फॉर्मेशन होगा, अर्थात इस रिंग का फॉर्मेशन होगा। इस रिंग का फॉर्मेशन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वहीं पे क्या होगा, डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कहीं परेशानी हुई हो समझने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई और क्या दिक्कत हुई। या फिर आप लोग बता सकते हैं कि अभी मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर केमिस्ट्री पॉइंट। धन्यवाद।